किताब फना। गांव की पुरानी लाइब्रेरी में एक अजीब और गरीब किताब रखी हुई थी जिसे किताब फना उनके नाम से जाना जाता था। ये किताब अपनी सुर्ख जिल्द और सुनहरी हरफों की वजह से हमेशा लोगों की तवज्जो का मरकज़ रही थी। लेकिन एक खुफिया हकीकत थी जो लोगों की ज़ुबानों पर कभी नहीं आई। कोई भी शख्स जो इस किताब को खोलेगा वो फ़ौरन मौत का शिकार हो जाएगा। ये किताब लाइब्रेरी के सबसे पिछले कमरे में एक पुरस्रार अलमारी में रखी गई थी। इस कमरे की हुआ भी अजीब थी, जैसे यहाँ कभी कोई जिंदा इंसान ना आया हो। कई बार लोगों ने इस किताब की तरफ इशारा किया, लेकिन कोई भी इस किताब को छूने की जुर्रत न करता। फिर एक दिन एक नौजवान मुहक्किक अली लाइब्रेरी में आया। वो तारीख़ी किताबों के मुताले का शौकीन था और किताब फना उनके बारे में सुनी हुई कहानियों ने इसकी तजस्सुस को बढ़ा दिया था। अली ने इस किताब की सुर्ख जिल्द और सुनहरी हरफों की तरफ गौर से देखा और इसे लगता था कि ये किताब इसकी तकदीर का हिस्सा है। अली ने किताब को अलमारी से निकाला और उसकी जिल्द को खोला। जैसे ही इसने सफ़ा पलटने की कोशिश की, एक कड़कदार आवाज़ आई और कमरे की हुआ ने एक हैजान पैदा कर दिया। अली के चेहरे पर एक दहशत भरी झलक आई और फिर उसकी आंखों में एक आखिरी चमक चमकी, जिसके बाद वो बेसुध ज़मीन पर गिर गया। गांव के लोग जो कि इस वाक़ये के बाद इस कमरे में दाखिल हुए ने अली को बेहाल पाया। किताब फिर अपने मकाम पर वापस रखी गई और ये बात सबके दिलों में घर कर गई कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं खोलनी चाहिए। किताब फना उन्हें अपने राज को अपने सफ़हात में दफन कर लिया और उसकी सुर्ख जल्द हमेशा के लिए एक खबरदार करने वाली अलामत बन गई। अली की मौत के बाद गांव में एक गहरी खामोशी छा गई। लोगों ने किताब की मौजूदगी को मज़ीद देखने की कोशिश न की और उस कमरे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। लाइब्रेरी की खिड़कियां और दरवाजे हमेशा के लिए मुकफ़्फ़ल कर दिए गए ताकि कोई भी इस ममनुआ किताब की तरफ रसाई न कर सके। बहुत साल गुजरने के बाद गांव में एक नई लाइब्रेरियन फ़ातिमा ने अपने काम का आगाज़ किया। वो पुरानी किताबों और उनकी तारीख़ से महब्बत करने वाली थी। जब इसे लाइब्रेरी की पुरानी फाइल्स मिली तो इसने एक पुरस्रार किताब के बारे में सुना और उसकी तफसीलात को जानने की कोशिश की। इस किताब का नाम किताब फना था और ये इसकी तजस्सुस को मज़ीद बढ़ा गया। फ़ातिमा ने फ़ैसला किया कि वो इस किताब के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेगी, लेकिन इसने पहली बार इस कमरे में कदम रखने से पहले बहुत एहतियात बरती। इसने तहक़ीक़ की पुरानी गवाहियों को सुना और गहराई से समझा कि ये किताब किस कदर ख़तरनाक हो सकती है। एक रात जब गांव के लोग सो रहे थे, फ़ातिमा ने चुपके से कमरे की तरफ बढ़ना शुरू किया। इसने दरवाजे को खोला और अंधेरे कमरे में दाखिल हुई। इसकी नज़रें किताब पर मरकूज़ थीं, जो कि एक ही जगह पर रखी हुई थी। इसने अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखते हुए किताब को एहतियात से उठाया और खोला। किताब के सफ़हात ने अपनी पुरस्रार रोशनी से कमरे को रोशन कर दिया। फ़ातिमा ने देखा कि किताब के सफ़हात पर किसी की अजब दास्तानें और खौफनाक तस्वीर मौजूद थीं। अचानक एक रोशनी की झलक ने कमरे में एक बेचैनी पैदा की और फ़ातिमा को एक शदीद सर्दी का एहसास हुआ। फिर अचानक एक भारी आवाज़ आई, तुमने क्यों इस किताब को खोला? फ़ातिमा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नज़र न आया। वो जान गई कि इसने एक बहुत बड़ी गलती की है। फ़ौरन इसने किताब बंद की और इसे अपनी जगह पर वापस रखा। कमरा एक लम्हे में परसुकून हो गया। फ़ातिमा ने इस रात के बाद किताब के बारे में सब कुछ फरामोश करने का फ़ैसला किया। इसने गांव वालों से इस किताब के बारे में कुछ न कहा और उसने अपनी ज़िंदगी को मामूल पर वापस लाने की कोशिश की। लेकिन किताब की पुरस्रार ताकत ने इस पर एक गहरा असर छोड़ा था और वो हमेशा इस खौफनाक रात को याद करती रही। किताब फना फिर अपनी जगह पर वापस रखी गई और लोगों ने इस बात को याद रखा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान को हमेशा के लिए नज़रअंदाज करना चाहिए। इस किताब ने फिर कभी किसी को अपनी जानिब माइल नहीं किया और उसकी सुर्ख जिल्द पर से एक मध्यम सा सुराग ही बाकी रह गया।